मेरा वाला वो थानेदार है। बस बस, खुश रहो दोनों। दृष्टि चल। बुलबुल, मैं समझता हूँ कि आज तुम और माँ इतना घबरा के हो गए थे, लेकिन ट्रस्ट मी बुलबुल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे हमारे रिश्ते और हमारी शादी पे कभी भी आँच आए। तुम मुझ पे भरोसा रखो। और मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमारे रिश्ते में कभी भी आँच नहीं आने दोगे, है ना? बुलबुल देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं तुम्हें आज फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे दिल में कभी भी किसी भी तरह की कोई बात हो जो तुम्हें लगता है तुम्हें शेयर करनी है, तुम मेरे पास आओ और मुझे बताओ। हम दोनों साथ में उस बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा हूं, तुम मुझसे दिल खोल कर बात कर सकती हो, ठीक है? फिल्म देखने का मन है क्या तुम्हारा? नहीं, आज नहीं। ठीक है, वो मैंने अपने दोस्त को फिल्म की 2 टिकट बुक करने के लिए कहा था, मैं उसे मना कर देता हूँ। हेलो विजय, कार्तिक आर्यन की फिल्म की 2 टिकट्स बुक करने के लिए कहा था ना, वो कैंसिल कर दो। हाले कार्तिक आर्यन, नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी वाइफ से बात की, अब उसका मन नहीं है फिल्म जाने। हाँ, मेरी बात। नहीं 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 भाई साहब, अब मत करना कैंसिल, हमारे को देखनी है कार्तिक आर्यन की फिल्म। हेलो हेलो विजय, फोन तो लगा ही नहीं था। क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं था। आप फिर से मारी फिरकी ले रहे थे। बुलबुल, अभी जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी सुंदर सी मुस्कुराहट आई ना, वो इतनी क्यूट लगती है तुम्हारे चेहरे पर। हमेशा इस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर रखा करो, क्योंकि इस मुस्कुराहट के बिना तुम्हारा चेहरा फीका लगता है। फिल्म देखनी है कार्तिक आर्यन वाली? हाँ देखनी है ना। कार्तिक आर्यन वाली फिल्म डन। थैंक यू। सॉरी। अरे नहीं नहीं, अच्छा लग रहा था, कंटिन्यू। तुम नाच लो तो अंदर आ जाना, तब तक मैं कार्तिक आर्यन वाली फिल्म की 2 टिकट बुक कर लेता हूँ। थैंक यू। कचौरी मेरी फेवरेट है ना? ये शाबाश। बुलबुल अंदर आओ। यही है बुलबुल भाभी, इन्होंने ही आपके लिए बनाई है ये प्याज वाली कचौरी। आपको याद है ना ये कौन है? आप मेरी दोस्त बनोगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड, आज तुमने मेरी फेवरेट चीज बनाई है ना, अगली बार वीर भैया की फेवरेट चीज बनाना, ओके? नहीं नहीं, अभी ये खाना बनाना सीख रही है, और अभी इतनी जल्दी मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। अच्छा, उस दिन मुंह दिखाई वाले दिन तो आप ही रबड़ी खा रहे थे, 3 कटोरी तो आपने ही चट कर दी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दिन भी आप चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे ही देख रही थी। नहीं। और अपनी बनाई हुई कचौड़ी भूल गई? इतनी मजबूत पत्थर जैसी, जो मेरे सर पे लगी तो आज भी कई बार दर्द उठ जाता है। वीर भाई क्या? पर आज की कचौरी तो कितनी अच्छी बनी है, वानी जीजी ने भी तारीफ कर दी, अच्छी है ना? हाँ। वैसे
आपको खाने में क्या पसंद है? घेवर। हाँ? घेवर। और वो बनाना भी सबके बस की बात है नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड को खिलाओ। खिलाओ ना। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया। बेस्ट फ्रेंड, अब तुम वीर भैया को खिलाओ। मैं आपको खिलाती हूँ ना। नहीं, जब तक तुम वीर भैया को नहीं खिलाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी। लो खिलाओ। मेरा बाला थानदार लो जी रे सुन लो, मेरा बाला थानदार लो जी रे हिमड़ो, कहता हर सांस में साथ दे रही जानो सजना। मेरा बाला थानदार बालम जी मारा, बालम मेरा। टेस्टी टेस्टी, चिका भाभी की कचौड़ी से भी ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू। अचानक से सबको माँ के हाथ की बनाई कचौड़ी से ज्यादा चीज बुलबुल चाची की बनाई कचौड़ी पसंद आने लग गई। बुलबुल चाची, अब यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपको क्या कहा था कि दादी आपको नीचे बुला रही है? कितनी बार मुझे ऊपर नीचे करवाओगे आप? वर्णिका, ये क्या तरीका है अपनी चाची से बात करने का? वर्णिका, वर्णिका। थानेदार साहब, वर्णिका की कोई गलती नहीं है। उसने 5 मिनट पहले ही मारी को बोला था कि मासा बुला रही है। मैं ही खाने बैठ गई थी। मैं जाती हूँ। बुलबुल, नहीं, मैं जाती हूँ, मासा बुला रही है। अम्मा, माँ सॉरी, ये सब कुछ मैं तो बस बुलबुल की भलाई के लिए पंडित जी के पास गई थी। मेरी वजह से बुलबुल आज उस घर में, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाऊं। दृष्टि, अब इस सब के बारे में मत सोच। कंवर सा और बुलबुल की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है। वो अब हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। चल। हमारे खाटू श्याम जी, ये क्या हो गया? ये किसने किया आपको? पापा, क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग? यमदूत हूं मैं।
जी मासा आई। मासा मासा हमारे को माफ कर दीजिए। हमारी वजह से कुंडली का इतना बड़ा ड्रामा हो गया। मेरी वजह से थानेदार साहब और पापा साहब के खिलाफ हो गए। माफ कर दीजिए। तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ दिया, ठीक किया, और मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया। ये हम दोनों के बीच की बात है। किसी तीसरे को हम दोनों के बीच आने की कभी इजाजत नहीं दी है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है, लेकिन मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। कल महाशिवरात्रि है। ये त्योहार हमारे घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे विधि विधान से। सब लोग सारे नियम का पालन करते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। सबसे पहले इसमें निर्जला व्रत होता है। निर्जला व्रत क्या होता है पता है ना तुम्हें? हाँ जानती हूँ ना। पूरे दिन अन्न का एक भी दाना ना खा सकते, पानी तक नहीं पीते उसमें। पूजा संपन्न होने के बाद ही जो पूजा का प्रसाद होता है उससे व्रत खोलते। हमारी गुड़ की ढेली भी रखती थी ना, तो हमारे को पता है सारे नियम। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बहुत ही कठिन व्रत है ये। लगता है मासा भी कल निर्जला व्रत रखेंगी। बुलबुल, मासा आप है ना बिल्कुल चिंता मत करिए। आप आराम से निर्जला व्रत रखिए। सारा खाना मैं खुद बना लूंगी, सब कुछ मैं देख लूंगी। मैं अकेले निर्जला व्रत नहीं रख रही हूँ, तुम भी मेरे साथ निर्जला व्रत रखोगी। अरे मैं भी। वो क्या है ना कि 3 साल से मैं यहाँ नहीं थी, इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत इस घर में नहीं रखा गया। इसीलिए इस बार हम भव्य तरीके से महाशिवरात्रि मनाएंगे। सारे रीति रिवाज निभाएंगे। रुद्र अभिषेक वीर और तुम शादी के बाद पहली बार एक साथ करोगे। इस पूजा में तुम दोनों साथ बैठोगे। महाशिवरात्रि में सारे विधि विधान से अगर एक जोड़ा पूजा करता है, जल चढ़ाता है महादेव पे, तो कहते हैं कि उसकी जोड़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी जोड़ी को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और तुम्हें महाशिवरात्रि का प्रसाद अपने हाथों से बनाना होगा। देखो बुलबुल, अगर तुमसे कोई भी गलती की गुंजाइश है या तुम्हें कुछ नहीं आता तो मुझे बता दो। मैं नहीं चाहती कि इतने सारे मेहमानों के सामने दोबारा से कोई तमाशा हो या हमारा सर सबके सामने दोबारा शर्म से झुक जाए। नियम बहुत ही कड़े हैं, कर पाओगी ना? हाँ। मुंह दिखाए की तरह कोई गलती तो नहीं होगी? जी मास्टर। जी मासा, आपने हमारे को जैसे सिखाया है मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जो तुम कह रही हो वो करके दिखाओगी। तुम पर विश्वास कर लेती हूँ और फिर देखते कि महाशिवरात्रि के बाद कितने नंबर मिलते हैं तुम्हें। बुलबुल बिंदनी, सुलक्षणा सुलक्षणा सुनना सुनो। अरे हमारी बात तो सुन जा, रुक जा। नाराज है हमारे से तो फिर मुस्कुरा दे। ठंडक पड़ गई। पर तू व्रत कैसे कर सके? तो अभी अस्पताल से लौटी है, जरूरी है? थारा और बिंदनी का इतना कठिन उपवास रखना जरूरी है? देख सुलक्षणा, तू बेशक मुझसे नाराज हो जा, पर मैं आपसे नाराज नहीं। आप सब मेरे विश्वास के आड़े आए थे
लेकिन अपनी श्रद्धा के आड़े में किसी को नहीं आने दूंगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की और वीर की भलाई के लिए कर रही हूँ, और बुलबुल को भी वही करना होगा। बूढ़ भाई साहब, आपको तो पता है ना, बचपन से ही हमारा और आपका 36 का आंकड़ा है। न हमारे को कभी आपकी बात समझ में आई है, ना आपको हमारे नंबर। लेकिन इस बार आप हमारे से कट्टी से बट्टी कर लो ना, क्योंकि इस बार तो हमारे को बस कैसे भी 10 में से 10 नंबर ही चाहिए। लगता है फोन भाई साहब ही कोई मदद कर पाएंगे हमारी। दही, बेलपत्र और दूध। खाटू श्याम जी, आपको तो पता है ना, बचपन से ही हमारे को पढ़ाई से ज्यादा पूजा पाठ करने का ही शौक है। लेकिन इस बार है ना, हमारे को डर लग रहा है, बिल्कुल वो एग्जाम से पहले वाला डर होता है ना, वैसा डर। क्योंकि कल शिव जी का बहुत बड़ा दिन है, और अगर हमारे से कुछ भी गड़बड़ हुई ना, तो मासा हमारे को छोड़ेगी नहीं। खाटू श्याम जी, इस बार जैसे मासा चाहती है ना, बस सब कुछ वैसे ही हो, और हमारे को ना अच्छे अच्छे नंबर मिल जाए। अरे थानेदार साहब, आप अभी तक सोए नहीं? वो चूहों ने धमा चौकड़ी मचाई हुई थी ना, इसलिए आँख खुल गई। चूहे? चूहे? कहाँ है चूहे? कहाँ है चूहे? बुलबुल, 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 सॉरी, पेट के चूहे। ओह, अरे जब भूख लगती है तब जो चूहे आते हैं वो चूहे। अरे पर इतनी रात को? बुलबुल, भूख है, कभी भी लगती है, पूछ के थोड़ी ना लगती। हाँ? हाँ, मैंने तो खाते खाते और ज्यादा भूख लग जाती है। अभी लगी है? भूख की बात छिड़ी गई है तो लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी लग रही है। लेकिन अगर ये पता चल जाएगा ना कि इतनी रात को हम क्या खाएंगे, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा लगी है। तो फिर खाने को मिल सकती है ठंडाई। ठंडाई? और नहीं तो क्या। अभी? हाँ, गाढ़े गाढ़े दूध में मीठी मीठी किशमिश, और साथ में घुटी हुई और पिसे हुए काजू, बादाम, केसर, गुलकंद, पिस्ता और बस 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 बस, बहुत जोर से लग गए। अब तो ना चूहे हमारे पेट में घूम उठा रहे। मैं जल्दी से सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम। अब बनेगी ठंडाई, कल आओगी तुम माँ की परीक्षा में अव्वल। पुल 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 पुल, लाइट मत ऑन करो। लाइट ऑन करोगी तो सारे घर वाले जग जाएंगे ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन अंधेरे में हम ठंडाई कैसे बनाएंगे? अरे हम कुछ परफेक्ट जगह पे पड़ा है सिलबट्टा, इधर आओ। लाइट। बुलबुल, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ठंडाई बनाने के लिए है सिलबट्टा, और इस पे पीसने के लिए काना कहाँ गए बांके दुख दूर करो। खाना कहाँ गए बाकी दुख दूर करो, मतलब इससे ठंडाई का क्या लेना देना है? इस लाइन के हर एक शुरुआती अक्षर से इस पे पीसने वाली एक एक चीज का नाम जुड़ा है। अब ध्यान दो, मैं बताता हूँ, देखो। काना कहाँ, काना काजू, कहाँ मतलब कि किशमिश, गए से गुलकंद, इसके बाद बांके, ब से बादाम, दुख
से दूध, दूर से दालचीनी और करो केसर। गाना कहाँ गए बाके दुख दूर करो। शुरू करें? सबसे पहले काजू, बादाम और इसे इस सिलबट्टे पर ऐसे मैंने तो आज तक कभी अपनी रसोई में कदम रखते हुए भी ना देखा, लेकिन थानेदार साहब, उन्हें तो सब करना आता है। कितने अच्छे हैं थानेदार साहब।